हेलो दोस्तों, आपके सामने कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और टीएस स्टडी में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, वह है धातु जिसे जिससे चाकू से काटा जा सकता है, यानी ऐसी धातु का नाम बताना है जो चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन दे रखा है कॉपर, बी ऑप्शन दे रखा है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन दे रखा है आयरन, डी ऑप्शन दे रखा है सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम ऐसी धातु होती है जो चाकू से काटा जा सकता है, यानी सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं होती है जो चाकू से काटा जा सकता है। अब देखते हैं कि कॉपर की संयोजकता कितनी होती है। जो कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। और एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। और आयरन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। और सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ए ऑप्शन का सोडियम, बी ऑप्शन का पोटेशियम, सी ऑप्शन का सोना, डी ऑप्शन का कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोना होता है। अब देखो, धातु द्रव अवस्था में कौन सी पाई जाती है? पारा पाया जाता है। और अधातु कौन सी पाई जाती है? ब्रोमीन पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो, लोहे जंग का रंग कैसा होता है? यानी इसमें पूछा है कि जो लोहे का रंग होता है, लोहे पर जो जंग लगती है उसका रंग कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाल व भूरा रंग होता है। अब देखो, लोहे पर जंग किसके कारण लगती है? यानी लोहे पर जंग किसके कारण लगती है? वायु और नमी के कारण क्या लगता है? लोहे पर जंग लगता है। और इसका सूत्र क्या होता है? Fe2O3.X H2O। इसका क्या होता है? ये सूत्र जंग का सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखो, एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन है। अब देखो, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न देखो, ग्लूकोज एक खालिस्तान कार्बन अणु है। यानी इसमें पूछा है कि जो ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो कार्बन के अणु कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब देखो, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। यानी कि इसमें कार्बन के अणु कितने होते हैं? 6 होते हैं। हाइड्रोजन के अणु कितने होते हैं? 12 होते हैं। और ऑक्सीजन के अणु कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगला प्रश्न देखो, त्वरण की इकाई है। यानी इसमें पूछा है कि तो त्वरण की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होती है? त्वरण की इकाई होती है। अगला प्रश्न देखो, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ए ऑप्शन दे रखा है जूल, बी ऑप्शन दे रखा है केल्विन, सी ऑप्शन दे रखा है शक्ति, डी ऑप्शन दे रखा है मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। जूल किसका है? कार्य का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और मीटर किसका होता है? विस्थापन का मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखो, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। और सबसे कम किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतरीन सुचालक है? तो ए ऑप्शन दे रखा है टंगस्टन, बी ऑप्शन दे रखा है तांबा, सी ऑप्शन दे रखा है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन दे रखा है चांदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे विद्युत की सुचालक कौन सी है? चांदी है। अब देखो, टंगस्टन का उपयोग किस में किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब के तंतु के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, जर्मेनियम का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। यानी कि इसमें पूछा है कि जो जर्मेनियम का मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो अर्धचालक के रूप में
इसका उपयोग किया जाता है। अर्धचालक के और उदाहरण देखते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम। ये क्या है? अर्धचालक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखो, परमाणु संख्या 56 वाले तत्व कौन से ब्लॉक से संबंधित है? यानी 56 वाले तत्व कौन से ब्लॉक से संबंधित है? ए ऑप्शन दे रखा है डी, बी ऑप्शन दे रखा है ए ब्लॉक, सी ऑप्शन दे रखा है पी ब्लॉक और डी ऑप्शन दे रखा है एस ब्लॉक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो 56 वाले तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक के संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न देखो, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में खालिस्तान केवल 7 तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 है। अब देखो, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? मोजले नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। और आवर्त सारणी किसने दी थी? मेंडलीफ ने दी थी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? ए ऑप्शन दे रखा है दूध, बी ऑप्शन दे रखा है मछली, सी ऑप्शन दे रखा है पालक, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पालक से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखो, दूषित जल से कौन सा रोग होता है? यानी दूषित जल से कौन सा रोग होता है? हैजा होता है। और हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। जो टाइफाइड होता है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। और चेचक होता है वो किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा सर्वहारी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सांप नहीं है। अगला प्रश्न देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क खालिस्तान है। यानी ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम में है। अगला प्रश्न दे रखा है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5.5 से कम होता है। और अम्लीय पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में की थी। अगला प्रश्न दे रखा है, ओजोन परत मनुष्य की सुरक्षा करता है। यानी ये ओजोन परत है ये मनुष्य की सुरक्षा करता है, यानी पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? O3 होता है। अगला प्रश्न दे रखा है, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये रासायनिक ऊर्जा का रूप होता है। अगला प्रश्न दे रखा है, कैंसर से लड़ने वाला जानवर कौन सा उपयोगी है? यानी इसमें पूछा है कि जो कैंसर से लड़ने वाला जानवर कौन सा है? ए ऑप्शन दे रखा है बंदर, बी ऑप्शन दे रखा है तारा मछली, सी ऑप्शन दे रखा है सांप, डी ऑप्शन दे रखा है मछली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तारा मछली है। अगला प्रश्न देखो, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन है। और ये कितना प्रतिशत पाया जाता है? 65% पाया जाता है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78% होती है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न दे रखा है, 1 ग्राम में वसा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न दे रखा है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ए ऑप्शन दे रखा है आर्गन, बी ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन दे रखा है हीलियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। अगला प्रश्न दे रखा है, अम्लीय वर्षा का मुख्यतः गैस का कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाई ऑक्साइड है।
अगला प्रश्न दे रखा है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? ए ऑप्शन दे रखा है जीवाणु, बी ऑप्शन दे रखा है कवक, सी ऑप्शन दे रखा है विषाणु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? विषाणु पर लागू नहीं होता है। और अब देखो जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? जैसे टिटनस, हैजा, निमोनिया, ये किसके कारण होते हैं? जीवाणु के कारण होते हैं। और कवक के कारण क्या होते हैं? दाद होते